नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट चैनल में आप सबका हृदय से स्वागत है। मैं चंद्रशेखर नेने, जो इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट की तरीके से काम करता हूं, और मेरे साथ सतीश वीडियोग्राफर है। आज हम इंटरनेशनल अफेयर की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम हमारे देश में जो अभूतपूर्व घटना घटी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो आपको पता है कि हमारे देश में स्वातंत्र्य दिन जो मनाया जाता है, आज़ादी की जो वर्षगांठ मनाई जाती है, वो 15 अगस्त को मनाई जाती है। लेकिन एक बड़ी अजीब चीज़ हुई है कि पश्चिम बंगाल में वहाँ के हिंदू नागरिकों ने कल 4 मई को आज़ादी का महोत्सव मनाया है। इतने सालों के बाद, 70-80 सालों के बाद उन्हें पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि हम आज़ाद भारत में सांस ले सकते हैं। क्योंकि इसके पहले उनको जो सरकारें मिली थी वो गुलाबी चाचा वाली कांग्रेस सरकार थी। उसके बाद में जो लेफ़्ट सरकार थी उन लोगों की सरकारें थी। उसके बाद में जो सरकार उनके पास आई वो ममता बानो की बिल्कुल, जिसको कहते हैं, पूरी तरह से खतरनाक सरकार थी, जिस सरकार ने खाली मुस्लिमों का ही तुष्टीकरण किया और हिंदुओं पे जबरन बहुत से अत्याचार थोपे गए। ऐसी सरकार में जो जी रहे थे हिंदू, उन्होंने एक बार तो निश्चय कर लिया कि हम इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। और इस निश्चय में उनका तहे दिल से जो साथ दिया वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह। इन्होंने, अमित शाह जी ने तो अपना डेरा डाला हुआ था बंगाल में, और 2.5 से 3 लाख तक सीआरपीएफ और आर्मी और बीएसएफ इस टाइप की फोर्सेस ला के रखी थी, ताकि टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, उनके जो गुंडे थे वो अपनी गुंडाई से बाज आए और उनको उन्हीं की भाषा में करेक्ट आंसर दिया जा सके और उनकी सारी जो दादागिरी थी वो ख़त्म कर सके। इसलिए इतना बड़ा जो पुलिस फोर्स लाई थी, सीआरपीएफ लाई थी, उनकी बदौलत वहाँ के जो हिंदू मतदाता थे उन्हें ये ढाढ़स मिला कि हम थोड़ा सा खुले में जाके अपनी चीज़ कह सकते हैं और हमें जहाँ मत देना है वहाँ हम मत दे सकते हैं। वरना इसके पहले आप सोचो, इसके पहले की जो इलेक्शन थी उस समय भी 2021 वाली, उस समय भी ममता बानो ने गुंडाई का इतना बड़ा वहाँ पे प्रदर्शन किया था कि सारे हिंदू डर के मारे वोटिंग तक नहीं जा सके थे। उनको इस तरह की धमकियाँ दी जाती थी कि आप अगर वोटिंग को गए और आपके यहाँ पे पता चला कि आपकी वोट टीएमसी को नहीं पड़ी है, तो हम आपकी बच्चियों को, आपकी औरतों को उठा के ले जाएंगे और उनका क्या करेंगे आपको पता है, आप बाज आए वरना देखिए। इस टाइप की खुली धमकियाँ उनको मिल रही थी। इस बार भी धमकी देने की कोशिश की, लेकिन इस बार पुलिस ने उनको इतना रगड़ा है, वो जो टीएमसी को गुंडों को इतना मारा है। अच्छा, इसके बाद भी उन्हें लग रहा था कि वो जीत जाएंगे, क्योंकि जो डर की जो पैंट थी हिंदुओं के दिल में, वो तो उनको पता थी। लेकिन हिंदुओं ने वो डर को फेंक दिया और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भयमुक्त बंगाल, इसका अब आगाज़ हुआ है, इसका उदय हुआ है। तो इसके लिए वहाँ के जो हिंदू मतदाता थे उन्होंने पूरे जुट करके और पूरी तरह से अपना वोट दिया। 92%, 93% मतदान आज तक कभी भी हिंदुस्तान में हुआ नहीं है। ऐसा एक डर था कि ये मतदान मुस्लिमों ने किया है, लेकिन नहीं, ये हिंदुओं ने मतदान किया था। और इसके बदौलत ममता बानो 2 जगह से चुनाव लड़ रही थी, दोनों जगह परास्त हो गई, उनकी कुछ नहीं चली, हिंदुओं ने उनकी कुछ नहीं चलने दी। और अब जो है, अब बीजेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी, बहुत जवाबदेही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब इसके बाद में अगर यहाँ के हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, तो जो प्रताड़ित करता है उसके तो हाथ पैर तोड़ के उसको जवाब दिया जाएगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो गुंडे पकड़े के मिलेंगे उनकी सबों की एक एक किडनी निकाल ली जाए। आज तक जो गुंडाई की, उस गुंडाई का थोड़ा सा मुआवजा इसके तौर पे एक एक किडनी निकाली जाए। जिन्होंने बहुत ज़्यादा गुंडाई की उनकी दोनों ही किडनी निकाल ली जाए, क्योंकि डबल मुआवजा लेना चाहिए। और जनता कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहे, भुगतना जिनको है ना, जो भुक्तभोगी है, उनको समझ में आता है क्या हुआ है। और सरकार ने इस बार कोई क्षमा की बात नहीं करनी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि बदले की भाषा नहीं करेंगे, बदलाव की भाषा नहीं करेंगे, बदलाव का आगाज़ करेंगे। लेकिन याद रखिए, बदले से ही बदलाव होता है। ये नालायकों के, ये लातों के भूत है, ये बातों से मानने वाले नहीं हैं, ये सुअर है। और इन सुअरों को
अभी तो देखो क्या हो रहा है, जैसे ही चुनाव के नतीजे निकल आए, पहले तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाके टीएमसी हेडक्वार्टर में डेरा डाला, क्योंकि इनकी सारी करतूतों की काली फाइलें सब वहाँ पे पड़ी थी, उनको वो जला देनी थी। लेकिन इस बार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी इतने बिल्कुल जिसके चौकन्ने थे कि उन्होंने पहले ही वो टीएमसी के हेडक्वार्टर को पहरे में बंद करके रखा था, लाम बंद करके रखा था। तो उसके बाद में ये लोग वहाँ जा नहीं सके, फाइलें जला नहीं सके। अब फाइलें इनके हाथ में है, सरकार के हाथ में है। नई सरकार ने तुरंत, शुभेंदु अधिकारी की नई सरकार ने तुरंत इन सबको पकड़ के इनको जेल में डालना है, इनके हाथ पैर तोड़ने हैं, और इनके जो संगी साथी थे उनको भी पकड़ना है। अभी सब भागना शुरू हो गए, कहाँ भागेंगे, कहाँ बांग्लादेश में भागेंगे, बढ़िया है वापस ही ना आए। और उनकी सारी जो जायदाद है वो सारी जब्त करनी चाहिए, क्योंकि ये टीएमसी के जो बहुत सारे मंत्रियों के घर में, आपको पता है मंत्रियों के घर में इतना भ्रष्टाचार का धन था, पहाड़ मिले थे नोटों के, ये सब नोटों को पहाड़ जब्त किए जाने चाहिए। और जिन हिंदुओं को उन्होंने प्रताड़ित किया है उनको उसका मुआवजा उसी पैसे से देना चाहिए। अब आगे किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हिंदुओं के देश में प्रताड़ित किया जाए। हमारे देश में हमें जय श्री राम बोलने को रोका गया था, शर्म नहीं आती इनको। ये ममता बानो अल्लाह अकबर जब कहते हैं तो ये सारे हमारे लिबरांडू पत्रकार है, कहते हैं सेक्युलरिज्म का नमूना है, और जब कोई जय श्री राम कहे तो कहेंगे कि आप कम्युनल हो। ये सारे सेक्युलरों का भी भांडा फूट गया है। जैसे ही एग्जिट पोल आया था सारे सेक्युलर चिल्लाने लगे थे कि एग्जिट पोल कुछ मायने नहीं रखता, ममता बानो ही जीतने वाली है। अब सारों की सिट्टी पिट्टी गम है, एक ने भी अब तक आवाज़ नहीं निकाली कि एक्चुअल में क्या हुआ है। बस ममता बानो रोती रहती है कि मुझे ये सब गलत मतदान है, क्योंकि उसको वो दूसरा भी एक मलाल है ना, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा कि ये SIR की वजह से मेरे 92 लाख मतदाता निकाले गए। मैं तो ये कहता हूँ अगर ये SIR का शस्त्र 21 में चलाया होता तो 21 में ही ये नतीजे सामने आ जाते थे। 92 लाख गलत मतदारों के वजह से, गलत मतदान जो हुआ, जो एक्चुअल में इंडियन थे ही नहीं, उनके मतदान से ये चुन के आ रही थी, वो सारे अगर निकल जाते तो उसी समय ममता बानो का राज खत्म हो जाता था। खैर देर आयत दुरुस्त आयत, जो अब हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, अब इनको निकाल दो। और आप सोचो कि इसकी वकालत कौन कर रहा है, ये संजय राउत। ये संजय राउत खुद को शिवसेना का कहता है, ये तो शिवसेना का है ही नहीं। और औरंगजेब ने कोई सेना बनाई होगी तो उनका ये सिपहसालार है, ये कहता है उसकी वजह से ये हुआ। शर्म नहीं आती इनको बोलने में। खैर छोड़ो, इनको तो बाजू में छोड़ दो। हम ये याद रखेंगे कि इस बार हिंदुओं ने अपनी एकता दिखाई है। एक है तो सेफ रहेंगे, ये नारा योगी जी ने जो दिया था, योगी जी खुद वहाँ पे गए थे, हेमंत बिस्वा खुद वहाँ पे गए थे प्रचार के लिए, और इनके प्रचार का मानना हुआ। और पूरी नॉर्थ ईस्ट अब क्लियर हो रही है, त्रिपुरा है, असम है, पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, ये सारा भगवा के राज में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो घुसपैठ है उस घुसपैठ पे कड़क निगरानी रखी जाएगी। और जैसे ही घुसपैठिया आए, 2-4 घुसपैठियों को गोली मार दो, क्योंकि मार सकते हो, आपके यहाँ घुसपैठ अगर के आ रहा है, मार दो गोली, आना बंद हो जाएगा। इनका घुसपैठ करके आना बंद होना यही बहुत ज़रूरी है। जैसे ये होगा अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। खैर ये सब काम शुभेंदु अधिकारी जी करने ही वाले हैं। हम तो अपनी तरफ से कुछ सलाह दे सकते हैं कि एक तरह की डैशबोर्ड रिपोर्ट बनाई जाए कि हर हफ्ते कितने घुसपैठियों को पकड़ा और लात मार के निकाल दिया, कितनों को जेल में डाल दिया, कितने पे केस चलाई, उसका आंकड़ा हमेशा आना चाहिए। जैसे लास्ट में शाह कमीशन के आंकड़े आते थे ना हर हफ्ते, वैसे हर हफ्ते ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक जानी चाहिए। और लोगों ने भी ये दबाव बिल्कुल बना के रखना है कि अब इसे छोड़ना नहीं है, अब इसको अंत तक ले जाना है, सारा भारत भगवा करना है। हिंदुओं का एक ही तो देश बचा है भाई, एक ये और एक नेपाल, बाकी तो कोई देश बचा नहीं है। हमें अपनी जो साख है, हमें अपनी इज्जत है, हमें अपना जो अपनी किस्मत हमें खुद बनानी है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये देश हिंदू तरीक़ों से चले, और वो तरीके चलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक रहे, नेक रहे, साथ में रहे। जय हिंद। आप सबको मेरा प्रणाम और आप सबको बधाई कि बंगाल अब उस डायन की चंगुल से मुक्त हुआ है। आगे बहुत काम हमें करने हैं, करते ही जाना है। चलो उठे और फिर से नए युग का आगाज़ करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपके मित्र और परिवार वालों को आप इसे भेजिए। इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार होना चाहिए, लोगों तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए कि हिंदुस्तान अब करवट बदल रहा है। नमस्ते।